हेलो एंड वेलकम बैक टू तथास्तु आईसीएस। मेरा नाम है तितिक्षा पांडे और आज हम बात करने वाले हैं जी मोर्ग टनल के बारे में। जी मोर्ग टनल सोनमर्ग में बनी है और ये अभी 13 जनवरी 2025 में इनॉग्रेट की गई है बाय अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एंड इस टनल का जो बजट है ये जान के आपको बहुत ही हैरानी होने वाली है, क्योंकि इस टनल का बजट है 2700 करोड़। जी हाँ, 2700 करोड़ की ये टनल अभी अभी इनॉग्रेट हुई है। अब बात करते हैं कि ये टनल इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसको 2700 करोड़ एलोकेट किए गए इसके लिए, इस टनल के लिए। तो ये देखिए, ये कुछ पिक्चर्स है 2021 की लद्दाख स्टैंड ऑफ। लद्दाख स्टैंड ऑफ जब इंडिया और चाइना की आर्मीज लद्दाख में कुछ क्लैशेस हो रहे थे, जिसमें बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स भी मारे गए थे। इस स्टैंड ऑफ, ये स्टैंड ऑफ एक बहुत ही मेन रीजन है इस टनल के बनने का। मैं बताती हूं कैसे। इस स्टैंड ऑफ के बाद जब चाइनीज सोल्जर्स बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे, बहुत सारे मारे गए थे, तो चाइना ने उसके बाद से लद्दाख के आसपास तिब्बत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना शुरू कर दिया। ये जो इमेज है ये सैटेलाइट इमेज 2024 अक्टूबर की है। तो अगर आप देख सकते हैं कि तिब्बत में चाइना ने सारी एरियाज पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करना शुरू कर दिया है। और इसमें प्रॉब्लम ये है, मेन प्रॉब्लम, कि अगर चाइनीज आर्मी हम पे इजीली अटैक कर सकती है और अगर ये हुआ तो इंडिया एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करेगा, क्योंकि ये है सोनमर्ग। मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर जगह है ये सोनमर्ग। जब यहाँ विंटर्स नहीं होते हैं, जब स्नोफॉल नहीं होती है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस। और इस तरीके से आर्मी टैंकर्स, आर्मी ट्रक्स ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ स्नोफॉल होती है तो सोनमर्ग का हाल कुछ ऐसा हो जाता है। आप देख सकते हैं इन इमेजेस में कि नॉर्मल लोग तो छोड़िए, हमारे आर्मी पर्सनल्स, हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि सारी रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं स्नोफॉल की वजह से, सारी रोड्स चोक हो जाती हैं। तो इस कंडीशन में जब हमारे सोल्जर्स, जब हमारे मिलिट्री, हमारे लॉजिस्टिक्स पहुंच ही नहीं पाएंगे लद्दाख के बॉर्डर पे, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए, है ना। इस वजह से ज्यादातर हेलीकॉप्टर्स यूज करने पड़ते हैं ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में। और इन हेलीकॉप्टर्स में ज्यादा आप सामान, मटेरियल नहीं भेज सकते हैं, है ना। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल जा सकता है हेलीकॉप्टर्स में। तो ये एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल इशू है। इस वजह से 2023-2024 में 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट लॉन्च करने वाली है, मतलब करे हैं गवर्नमेंट ने। और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। और इसमें से एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो अभी इनॉग्रेट हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी मोर्ग टनल। ये टनल है। तो अगर आप देखें तो ये श्रीनगर है, यहां से ये जी मोर्ग टनल है, यहां पे सोनमर्ग है आपका, ये आपका द्रास है, ये है कारगिल और ये है लद्दाख। अब इसके बीच में ये क्या चीज है ये भी मैं आपको बताने वाली हूं, लेकिन पहले बात करते हैं जी मोर्ग टनल की। ये जो दो एरियाज हैं, ये दो एरियाज बहुत ही ज्यादा क्रूशियल एरियाज हैं, क्योंकि यही दोनों एरिया सबसे ज्यादा चोक होते हैं स्नोफॉल की वजह से। इसीलिए टनल बनाना बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये जी मोर्ग टनल, सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम जी मोर्ग क्यों है। क्योंकि ये जो टनल है ये जी डिजाइन में है, जेड के शेप में है, इसीलिए इसका नाम जी मोर्ग टनल है। और ये टनल अब इस जगह पर हम इजीली रोड के जरिए ट्रैवल कर पाएंगे। और सिमिलरली ये जो सेकंड एरिया है, इस जगह पर जोजिला टनल बनने वाली है। ये अराउंड 2027 तक रेडी हो जाएगी बनके। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट क्रूशियल एरियाज थे, जहां पर स्नोफॉल की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जा रही थी, चोक हो जा रही थी, अब वहां पर गवर्नमेंट ने ये दोनों टनल्स बना दिए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, ये जो जोजिला टनल है ये एशिया की लार्जेस्ट टनल है। जी हाँ,
ये एशिया की लार्जेस्ट टनल होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी टनल चाइना में भी नहीं है। तो अगर ये जोजिला टनल बन जाती है तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल प्रोजेक्ट होगा और बहुत ही ज्यादा इससे फायदा होगा हमारी इंडियन आर्मी को। लद्दाख जैसा स्टैंड ऑफ होने के आगे भी संभावनाएं हैं डेफिनेटली, इसलिए इंडियन आर्मी वहां पर स्ट्रांग रहेगी। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़ीमॉक टनल और जोजिला टनल। अब बात करते हैं इस टनल के, ज़ीमॉक टनल के ओवरव्यू की। तो ये है 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है ये टनल, और जैसा कि मैंने आपको बताया 2700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि श्रीनगर ले हाईवे में आपको बेटर कनेक्टिविटी मिलेगी, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि किस तरीके से श्रीनगर टू लद्दाख पूरा कनेक्टेड है और कहां कहां पे ज़ीमॉक टनल और जोजिला टनल आने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्या इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समर्स में तो ऑलरेडी वहां पे अच्छा है, रोड बाय रोड आप जा सकते हैं और मिलिट्री स्ट्रेंथ जा पाती है, लेकिन स्नोफॉल के टाइम पे प्रॉब्लम होती है। तो अब ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी, मतलब पूरे टाइम 12 मंथ्स साल में सारे ही टाइम कनेक्टिविटी रहेगी बाय रोड। ट्रक्स जा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स जा सकते हैं, मिलिट्री जा सकती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बूस्ट टूरिज्म। मैंने आपको अभी जब सोनमर्ग की फोटो दिखाई, इट्स सच अ ब्यूटिफुल प्लेस, है ना। और वहां पे मतलब लोगों को जब टूरिज्म का बूस्ट होगा तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लोग वहां आएंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, चीजें अच्छी होंगी सोनमर्ग के लिए। तो दैट इज ऑल्सो प्लस पॉइंट, वहां का ट्रेड बढ़ता है और लोकल बिजनेसेस एम्पावर होते हैं। मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की हमने बात करी कि जब टनल बनेगी तो डेफिनेटली मिलिट्री लॉजिस्टिक्स ज्यादा जा पाएंगे, ज्यादा लोग जा पाएंगे, ज्यादा वेपन्स, आर्मरी, आर्म्स, ये सारी चीजें जा पाएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमने बहुत सारी चीजें समझी, जानी जोजिला टनल के बारे में, ज़ीमॉक टनल के बारे में, और क्यों ये टनल्स इतनी इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर कोई और अपडेट्स होंगे देन विल कीप यू अपडेटेड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू so much for listening to me, and please follow and subscribe to our channel. Thank you so much. We'll meet in the next video. Bye bye, take care.